नमस्कार। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली में हम अपने घर में पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं और दिवाली के टाइम पे बर्न के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमें हॉस्पिटल में भी काफ़ी बर्न के केसेस देखने को मिलते हैं और काफ़ी अनफॉर्चुनेट। आज आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो हमें लेने चाहिए जिससे हम दिवाली काफ़ी खुशी से मना सकें। पटाखे जलाने वक्त हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पटाखे हमेशा ऐसे खुले जगह पे जलाएं जहाँ पे भागने का थोड़ा जगह हो और पटाखे जहाँ जल रहे हैं उससे हम थोड़ा दूर खड़े रह के उसको देख सकें। भी एक बंद जगह पे पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दूसरा, अगर बच्चे पटाखे जला रहे हैं तो एक बड़े इंसान को के साथ होना चाहिए। पटाखे हमें हमेशा दूर से जलाने चाहिए। अपने चेहरे को, अपने हाथ को बचा के रखना चाहिए। कुछ पटाखे ऐसे होते हैं, फुलझड़ी हो गई, गमला हो गया, या आपका चक्री हो गया, जो ब्लास्ट कभी कभी हो जाता है। अगर फॉल्टी हो तो वो भी दूर से ही देखें और दूर से ही जलाएं। कभी भी पटाखों को हाथ में रख के ना फोड़ें। बम हो गया या गमला फोड़ रहे हैं, हाथ में रख के ना फोड़ें। एक्शन हीरो बनने की कोशिश ना करें। बच्चों को या बुजुर्ग को उसके शोर से या जो धुआं निकलता है उससे दिक्कत हो सकता है। बच्चों में खांसी या किसी किसी को अस्थमा की शिकायत रहती है, उनको भी इससे दिक्कत हो सकता है। तो उन लोगों को अपने घर के अंदर कमरे में ही रहना चाहिए। अब हम दिवाली में दिए जलाते हैं। ये को हमें कभी भी रास्ते में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जब जिस रास्ते से चल रहे हैं तो दिए से हमारे कपड़ों में आग लगने का संभावना रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। दिवाली में हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमें लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महिलाएं होती है वो साड़ी पहनती है, दुपट्टा पहनती है या लहंगा पहनती है। तो ये ऐसे पार्ट हैं जो बॉडी से हैंग कर रहे होते हैं और लूज़ होते हैं। तो इनमें दिए से, मोमबत्ती से उसमें आग पकड़ने का रिस्क रहता है और वो आग बहुत ही खतरनाक बन सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा और वो जल रहा होगा। आग बॉडी में भी लग सकती है उससे। तो इस बात का ध्यान रखें। और बात का ध्यान रखें कि सिंथेटिक कपड़े ना पहने, कॉटन कपड़ा पहनने का कोशिश करें, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी जलता है और वो पिघल जाता है बॉडी के ऊपर, तो उससे काफ़ी डीप बर्न होने का चांस भी रहता है। अब दिवाली में अनफॉर्चुनेटली अगर बर्न हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन पार्ट में सबसे ज़्यादा बर्न होने का रिस्क रहता है। उसमें आपका हाथ आ गया, चेहरा है, आँख है, इन सबको हमें स्पेशली बचा के रखना है। और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली अगर कपड़ों में आग लग गया है तो वो बॉडी में भी फैल जाता है। तो वो रेयर सिनेरियो है और उससे हमें अपने आप को ज़रूर बचा के रखना है। अब बर्न हो गया है तो हमें कुछ फर्स्ट एड अपने घर पे करना चाहिए, जिससे बर्न ज़्यादा फैलेगा नहीं बॉडी में। और जो बर्न अगर सिर्फ फर्स्ट डिग्री बर्न है तो वो और डीप नहीं होगा और अंदर के जो टिश्यू हैं उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब बर्न 4 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें बॉडी में एक लालीपन आ जाता है और काफ़ी पेनफुल होता है। सेकेंड डिग्री बर्न में आपको ब्लिस्टर्स बनते हैं, फोड़े बन जाते हैं, जिसको हमें फोड़ना नहीं चाहिए। और थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री बर्न और अंदर के जो टिश्यू है उसको इन्वॉल्व करता है, तो वो काफ़ी सीरियस होता है। तो अब क्या फर्स्ट एड करना चाहिए अगर बर्न हुआ है? तो आपको सबसे पहले अपने हाथ को या जो भी पार्ट में बर्न हुआ है उसको चलते हुए नल के पानी के सामने काफ़ी देर तक रखना है, उसको अच्छे से वॉश करना है। उससे जो डस्ट पार्टिकल या सूट पार्टिकल लगा है वो भी निकल जाएगा और जो हीट है जो बॉडी को बर्न कर रहा है वो भी निकलेगा। और उससे क्या होगा कि आपका बर्न डीप नहीं होगा। अगर फर्स्ट डिग्री है तो वो बढ़ेगा नहीं, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री नहीं हो जाएगा। दूसरा, आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अपने हाथ को रख सकते हैं धोने के बाद, उससे भी आपका बर्न डीप नहीं होगा और आपको पेन नहीं होगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी बर्फ़ का या काफ़ी ठंडे चिल्ड पानी का इस्तेमाल ना करें। उससे जो खून की नली होती है उस पार्ट की जो जला है
वो बंद हो जाती है और उससे बर्न और बढ़ने का काफ़ी डीप होने का भी रिस्क रहता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में रहते हैं और जो भी बर्न होता है उस पर टूथपेस्ट लगा देते हैं, रतन जोत लगाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि गोबर भी लगा के आते हैं हॉस्पिटल में हमारे पास। तो ये सब चीज़ आपको जले हुए भाग पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इससे एक तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और बर्न आपका डीप भी हो सकता है। आप अपने हाथ को पानी में डाल के रखें अच्छे से, उससे आपको दर्द में भी आराम मिलेगा और आपका बर्न जो है वो डीप नहीं होगा। और अगर आपको ऑइंटमेंट लगाना है तो उस पर कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम आप लगा सकते हैं, जैसे सोफ्लामाइसिन हो गया है, सिल्वर एक्स हो गया, सिल्वर एक्स SSD है, इसमें सिल्वर सल्फर डाइजीन होता है। तो ये सब क्रीम आप उस पर लगा सकते हैं। दिवाली से पहले आप अपने घर पे ये क्रीम ला के रखें कि अनफॉर्चुनेटली अगर बर्न हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। हॉस्पिटल जाना है कि नहीं जाना है, ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मसला है। डिपेंड करता है एक आपका कितना भाग जला है, कौन सा भाग जला है बॉडी का, और तीसरा कितना डीप है आपका वुंड। इम्पॉर्टेंट अंग है, अगर उसमें बर्न नहीं है और काफ़ी कम एरिया में बर्न हुआ है तो आप फर्स्ट एड से भी काम आपका टेम्प्रेरी चल सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर काफ़ी ज़्यादा एरिया में बर्न है या काफ़ी डीप बर्न हो गया है, इम्पॉर्टेंट भाग में हो गया है, तो प्लीज़ फर्स्ट एड करने के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। कुछ ऐसे पार्ट ऑफ द बॉडी हैं अगर उसमें बर्न हुआ है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, जैसे आपका चेहरा हो गया, आँख हो गया, या गर्म धुआं अंदर जाने की वजह से नाक में, मुंह में या फेफड़ों में बर्न हो गया है, या कुछ या प्राइवेट पार्ट में बर्न हो गया है, या जॉइंट्स के ऊपर बर्न हो गया है। और अगर बच्चों को बर्न हुआ है या बुजुर्गों को बर्न हुआ है तो उनको भी चाहे कितना भी छोटा बर्न हो हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा, दिवाली लाइट का त्यौहार है और आप खुशी से उसको मनाएं, एंजॉय करें और जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं उसका ध्यान रखें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और शुभ दीपावली।